आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फैसला सुरक्षित, 29 जुलाई को जमानत पर अगली सुनवाई। हरियाणा में राज्य की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, सरकार ने की घोषणा। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी बोले, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं, जो हमारे साथ हम उनके साथ। बिहार में मुहर्रम के जुलूस में फलस्तीन का झंडा फहराने पर फिर हुई गिरफ्तारी। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट और फल बेचने वालों को दुकान के सामने लिखना होगा अपना नाम। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में 6 छात्रों की मौत, अनिश्चितकालीन के लिए बंद हुए शिक्षण संस्थान। ओमान के करीब समुद्र में पलटा ऑयल टैंकर, 13 भारतीय लापता। अब खबरें विस्तार से। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा, जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज हैं। पहला ईडी का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा सीबीआई का, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया है। इस केस में 29 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की है कि अग्निवीरों को राज्य में सरकारी नौकरियों में 13% आरक्षण मिलेगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में 3 साल की छूट भी मिलेगी। ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। पुलिस, माइनिंग गार्ड आदि में भी छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। 10 साल बाद अब इस नारे का पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने विरोध किया है। उन्होंने बुधवार 17 जुलाई को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी में कहा कि सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी को 12 सीटें मिली। 2019 में 18 सीटें जीती थी। बीजेपी को इस बार 6 सीटों का नुकसान हुआ है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान फलस्तीन का झंडा फहराने पर विवाद हो गया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। ये जानकारी पुलिस ने दी। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस में फलस्तीनी झंडा फहराने और हंगामा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना जिले के महेसी थाना इलाके की है। स्थानीय पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इसके पहले बिहार में 15 जुलाई को नावदा जिले में 3 और 13 जुलाई को दरभंगा जिले में 2 लोगों को फलस्तीन का झंडा फहराने पर गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने रेस्टोरेंट, फल की दुकानों, सड़क किनारे स्थित ढाबों और होटल मालिकों को नोटिस भेजकर कहा है कि वे दुकानों के सामने अपना नाम डिस्प्ले करें, ताकि ये पता चल सके कि वे किस धार्मिक समुदाय से संबंध रखते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसबी ने पत्रकारों से कहा कि इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुजफ्फरनगर से कांवड़ यात्रा का रास्ता करीब 240 किलोमीटर लंबा है। हमने सभी होटल प्रबंधन, ढाबा मालिकों, फल विक्रेताओं को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए नोटिस भेजा है, ताकि कोई भ्रम ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ जारी प्रदर्शन में 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद देश भर के सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में देश की आजादी में लड़ने वालों के बच्चों को आरक्षण दिया गया है। साल 1971 में बांग्लादेश आजादी की लड़ाई के बाद पाकिस्तान से अलग हुआ था। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण की व्यवस्था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का समर्थन करने वाले सरकारी समर्थक समूहों के बच्चों को अनुचित तौर पर लाभ पहुंचाने वाली है। बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ने जनवरी महीने में लगातार चौथे चुनाव में जीत हासिल की थी। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद साल 2018 में भर्ती की इसी व्यवस्था पर रोक लग गई थी। पिछले महीने ही अदालत ने आरक्षण की इस व्यवस्था को दोबारा बहाल किया था। 15 जुलाई को ओमान के पास समंदर में एक ऑयल टैंकर जहाज पलट गया। जहाज पर अफ्रीकी देश
कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने जहाज के पलटने की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। समुद्री सुरक्षा केंद्र के मुताबिक जहाज पलटने की सूचना मिलते ही तलाश और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। जहाज पलटने के बाद से ही उस पर सवार 16 सदस्यीय दल लापता है। इस जहाज का नाम प्रेस्टीज फॉल्कन है। जहाज पर सवार 16 सदस्यीय दल में से 13 भारत के और 3 श्रीलंका के नागरिक सवार थे।